दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में आज हम देखेंगे, जब आप कभी परचेस इनवाइस बनाते हैं या सेल्स इनवाइस बनाते हैं या सप्लायर्स का लिस्ट बनाते हैं, कस्टमर का लिस्ट बनाते हैं या प्रोडक्ट लिस्ट बनाते हैं, तो आपको एक यूनिक आईडी की ज़रूरत पड़ती है डेटा को सही ढंग से मेंटेन करने के लिए। जब भी हम डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं, डेटाबेस हैंडल करते हैं, तो उसमें हमको एक यूनिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है जिसके द्वारा हम अपने पूरे डेटाबेस को सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं। किसी रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं, किसी रिकॉर्ड को हम फिल्टर कर सकते हैं, किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो ये सब यूनिक आईडी के माध्यम से होता है। तो एक्सेल में हम यूनिक आईडी कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, डिज़ाइन नहीं कैसे जनरेट करते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे आप परचेस इनवाइस तैयार कर रहे हैं तो आपको एक परचेस आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। सेल्स इनवाइस तैयार कर रहे हैं तो सेल्स इनवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे हम सेल्स इनवाइस में सेल्स आईडी जनरेट कर सकते हैं। ये एक वर्कशीट है जिसके थ्रू मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट करता हूँ। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्रोग्राम है ये, और इसमें कुछ बटन्स यहाँ पर मैंने बनाए हुए हैं। जैसे ये परचेस है, ये सेल्स बटन है, ये सप्लायर लिस्ट देखने के लिए, सप्लायर एंट्री करने के लिए, कस्टमर लिस्ट बनाने के लिए, कैटेगरी के लिए, और यूनिट्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, और यहाँ पे रिपोर्ट्स के बटन हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर सेल्स पर क्लिक करता हूँ तो सेल्स इनवाइस बनाने के लिए एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर शो होता है। ये देखिए, ये एक सेल्स इनवाइस जनरेट करने के लिए ये एक डायलॉग बॉक्स है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं। तो मैं आज सिर्फ आपको इस वीडियो में कैसे बिल नंबर, सेल्स बिल नंबर यानी कि सेल्स आईडी कैसे जनरेट करेंगे ऑटोमेटिकली, वो डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये बिल नंबर है, ये बिल नंबर वाला जो फील्ड है, ये जैसे ही मैं ऐड न्यू यानी नया बिल बनाऊंगा, नया बिल जनरेट करूंगा, तो यहाँ पर ये जो बिल नंबर है ये ऑटोमेटिकली नया जनरेट होगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए ऐड न्यू बटन क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है, नया नंबर जनरेट हो गया नए बिल के लिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार शो करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर अभी कुछ दूसरा आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर जो पहले से जो बिल बना दिया गया है उसका नंबर आ रहा है। और यहाँ पर जैसे ही मैं ऐड न्यू बटन को क्लिक करता हूँ, यानी नया बिल जनरेट करने के लिए मैं बटन दबाता हूँ ऐड न्यू बटन को, तो एक नया बिल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट होके आ जाता है। ये देखिए, ये नया बिल नंबर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड कस्टमर है, तो यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स से मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर इसको मैंने ले लिया, यहाँ पर कर दिया, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जैसे ही अपडेट करूँगा एक नया बिल यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। तो अपडेट, ये देखिए एक नया बिल यहाँ पर अपडेट हो गया। ये पहले का बिल था, ये दूसरा बिल है। तो ये जो फर्स्ट जो फील्ड है, ये वाला फील्ड, बिल नंबर वाला फील्ड, इसको ऑटोमेटिकली कैसे जनरेट करते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए मैं इसकी कोडिंग आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस डायलॉग बॉक्स को मैं क्लोज कर देता हूँ और चलते हैं कोड विंडो पर। ये सेल्स ऑर्डर मेरा डायलॉग बॉक्स है जो रन कर रहा था, और ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम नया बिल आईडी, सेल्स आईडी या बिल नंबर कह सकते हैं आप, उसको जनरेट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ऐड न्यू बटन है, तो यहाँ पर मैं ऐड न्यू बटन में जाता हूँ। ये ऐड न्यू बटन है, ये इसकी कोडिंग है। इसमें देखिए, ये ऐड न्यू बटन में यहाँ पर जो है ये फ्रेम को
इनेबल्ड या डिसेबल्ड करने के लिए है। और जो कोड जनरेट होता है, जो आईडी जनरेट होता है, उसके लिए एक फंक्शन मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, एक सब रूटीन बनाया हुआ है जिसका नाम है क्लियर टेक्स्ट सेल्स ऑर्डर। यानी कि जो फॉर्म में सारे कंट्रोल्स को पहले क्लियर करेगा, क्लियर करने के बाद वो एक आईडी जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सभी टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करने के लिए है, सिंपल है। यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर देंगे, तो वो टेक्स्ट बॉक्स जो है क्लियर हो जाता है। और जो जनरेट करने के लिए जो कोड है वो ये है, एक लाइन का कोड है। और इसका लॉजिक ये है कि हम डेट और टाइम को दोनों को मिला करके उसको एक आईडी के रूप में जनरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम है txt बिल नंबर, इसमें जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें मैंने क्या असाइन किया हुआ है, तो एक टेक्स्ट असाइन किया हुआ है एसबी फॉर सेल्स बिल। उसके बाद ये एम्परसेंड यानी कि दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, और उसके बाद एक रिप्लेस फंक्शन मैंने यूज़ किया हुआ है। ये रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, तो डेट वैल्यू में जो सेपरेटर होता है उस सेपरेटर को हटा करके डेट को प्रिंट करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं इसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो इसका रिज़ल्ट होगा डेट को प्रिंट करेगा लेकिन बिना सेपरेटर के। जैसे आज की डेट है 11 सितंबर 2024, ये डेट है। तो ये जो डेट फंक्शन है, ये जो डेट फंक्शन है वो ये डेट रिटर्न करेगा। ठीक है, लेकिन इसको ये जो रिप्लेस फंक्शन है वो क्या कर देगा, इसको कर देगा 11/09/2024, सेपरेटर को हटा देगा और ये सिर्फ नंबर, डेट को एक नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ये रिप्लेस फंक्शन। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक एम% लगा हुआ है, यानी फिर से एक स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर देखिए टाइम वैल्यू हमने लिया हुआ है, टाइम वैल्यू, और इस टाइम वैल्यू में फिर से हमने क्या किया है, रिप्लेस फंक्शन लगाया है। यानी इस टाइम वैल्यू का जो सेपरेटर है, जो ये कोलन का सेपरेटर होता है, उसको हमने हटाया है, उस स्ट्रिंग को हमने रिप्लेस किया हुआ है एम्प्टी स्ट्रिंग से। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर्स को, एक कैरेक्टर या दो कैरेक्टर्स को रिप्लेस करता है किसी दूसरे कैरेक्टर से। जैसे टाइम वैल्यू में ये एक सेपरेटर के रूप में कोलन वैल्यू रहता है, कोलन लेटर रहता है, उसको हमको हटाना है, तो इस कोलन लेटर को हम क्या कर देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टाइम वैल्यू हम लेंगे, तो अभी टाइम सपोज हो रहा है 2:05, दोपहर के 2:05, तो यहाँ पर आ जाएगा 02 कोलन और 05, और मान लो यहाँ पर 12 सेकंड हो रहे हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर PM होता है टाइम में, तो ये रिटर्न करेगा। ये जो फंक्शन है हमारा टाइम फंक्शन, वो करेंट टाइम को रिटर्न करता है, सिस्टम के टाइम को रिटर्न करता है, तो ये टाइम रिटर्न कर देगा। इसको रिप्लेस फंक्शन क्या कर देगा, तो इसको रिप्लेस करके ये कर देगा, ये हटा करके कोलन को हटा करके सेपरेटर को हटा करके ये सिंपल टाइम वैल्यू को लिख देगा और ये PM कर देगा। ठीक है, तो ये रिप्लेस फंक्शन, ये जो अंदर वाला रिप्लेस फंक्शन है वो टाइम के सेपरेटर को निकाल देगा। इसके बाद एक और रिप्लेस फंक्शन लगा हुआ है जो क्या करेगा, एक ब्लैंक स्पेस को, यहाँ पर देखिए टाइम वैल्यू और PM के बीच में एक ब्लैंक स्पेस है, इसको हटाने के लिए हमने दूसरा रिप्लेस फंक्शन लगाया हुआ है। तो ये रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, ये वाला रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, इसमें देखिए हमने क्या दिया हुआ है, जो टाइम वैल्यू जो ये वाला जो रिटर्न करके आएगा, वो उसमें जो स्पेस है ब्लैंक स्पेस, उसको हटा करके एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी ये स्पेस को हटा करके ये क्या रिटर्न करेगा, 020512 और ये PM ऐसा रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू को जोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने क्या किया हुआ है, SB, शुरू में SB लगाया है, तो यहाँ पर आ जाएगा SB
फिर आ जाएगा टाइम वैल्यू, ये देखिए हमने M% लगा करके टाइम वैल्यू सॉरी डेट वैल्यू को हमने पहले लिया हुआ है, तो डेट वैल्यू हमारा ये है, रिप्लेस फंक्शन के द्वारा कन्वर्ट किया हुआ, तो ये डेट वैल्यू आ जाएगा। और डेट वैल्यू के बाद आ जाएगा यहाँ पर टाइम वैल्यू, ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर टाइम वैल्यू, तो टाइम वैल्यू कहाँ है हमारा, ये टाइम वैल्यू है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये टाइम वैल्यू। तो इस प्रकार से ये जो पूरा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स में असाइन हो जाएगा। यही टेक्स्ट स्ट्रिंग हमारा सेल्स आईडी होगा, या आप जो भी आईडी बनाना चाहें, ये आप उस आईडी के हिसाब से आप ये वाला स्ट्रिंग आप जो भी रख सकते हैं। जैसे मान लो ये कस्टमर के लिए है तो आप यहाँ पर C रख सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए है तो P रख सकते हैं, ठीक है। और जो भी है, जैसे क्लाइंट के लिए है तो सप्लायर के लिए है तो S रख सकते हैं, या SUP रख सकते हैं। तो जो भी आप जिसके लिए भी बना रहे हैं उसके लिए, उसकी पहचान के लिए आप यहाँ पर कोई भी लेटर रख सकते हैं। मेन है हमारा डेट और टाइम वैल्यू। तो डेट और टाइम वैल्यू हमने यहाँ पर एक यूनिक फील्ड को जनरेट करने के लिए यूज़ किया हुआ है। और एक टाइम, एक दिन में, एक डेट में 2 बार आता है, जैसे कि सुबह का 6 बजता है तो शाम को भी 6 बजता है। तो जैसे सुबह का 6 बजे कोई बिल हमने जनरेट किया तो 6:06 और 12 सेकंड मान लो उस समय हो रहे हैं, और शाम को हमने 6:06 12 सेकंड में किया तो दोनों एक जैसा हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, टाइम का AM और PM, उसको सेपरेट करने के लिए। हालांकि वो बहुत रेयर होगा, उसी एग्जैक्ट टाइम पर नहीं होगा बिल जनरेट, लेकिन यदि हो गया तो उसके लिए हमने AM और PM को भी यूज़ किया हुआ है। तो सुबह का 6:06 12 सेकंड में जब आप जनरेट करेंगे तो उसमें AM लगेगा। शाम को यदि 6:06 12 सेकंड में आप जनरेट करेंगे तो उसमें PM लगेगा, यानी कि वो फील्ड डुप्लीकेट नहीं होगा, वो यूनिक ही होगा। और डेट, कभी भी किसी भी डेट पर आप, किसी भी टाइम पर आप बिल जनरेट करेंगे तो ये इस मेथड के द्वारा यदि आप यूनिक आईडी जनरेट करेंगे तो ये हमेशा यूनिक होगा, कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा। बहुत ही शानदार ट्रिक्स है। तो ये एक लाइन के द्वारा हम यूनिक आईडी अपने डेटाबेस के लिए, अपने लिस्ट के लिए जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं और शो कर देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये सप्लायर का मैंने आपको बता दिया है। परचेस ऑर्डर का मैं बता देता हूँ आपको। ये परचेस ऑर्डर का विंडो है। यहाँ पर जैसे मैं ऐड न्यू करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये नया जनरेट होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, PB लिया हुआ है, परचेस बिल, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको क्लिक कर दे के आपको बता देता हूँ। ऐड न्यू करेंगे, ये देखिए ये नया जनरेट हो गया, ठीक है। इसको मैं फिर से कैंसिल करके फिर से जनरेट कर रहा हूँ, देखिए टाइम चेंज हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो करेंट डेट, करेंट टाइम, AM और PM के साथ ये आपको नया आईडी जनरेट करके दे देगा। ऐसे ही प्रोडक्ट लिस्ट का एक बार और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ये प्रोडक्ट लिस्ट है, तो नया प्रोडक्ट आपको जनरेट करना है तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं ऐड नहीं करूँगा एक नया आईडी प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर जनरेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है और बहुत ही शानदार ट्रिक्स है। और आप अपने डेटाबेस के लिए, यदि आप एक्सेल में कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आपको डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है, लिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और आपको एक यूनिक आईडी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप VBA के थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू, मैक्रो के थ्रू आप इस तरह से एक यूनिक आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच।